और एनटीए से भी जवाब मांगा है पूरे पेपर लीक को लेकर। किस तरह से देखते हैं आज की जो सुनवाई हुई है पूरी सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक? ये सबसे पहली चीज तो ये अच्छी है कि आज काफी डिटेल सुनवाई हुई है। देखिए वेकेशन बेंच में देखे तो बहुत जल्दी जल्दी मैटर रैप अप हो रहा था। आज करीब 2 घंटे तक तो अंदर कोर्ट में मैटर चलता रहा लगभग, तो अच्छा सिम्टम्स दिखता है। और अगर आप देखें तो सीजीआई साहब ने भी आज काफी बच्चों के हित में ही चीजें बात की और ज्यादा क्वेश्चनिंग की उन्होंने एनटीए से कि ऐसा कैसे हुआ। एक चीज जो और निकल के सामने आई आज कि भले ही एनटीए और सॉलिसिटर जनरल ये बात कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं प्रूव हो सकता है, सीजीआई साहब या सीजीआई बेंच काफी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीजें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है। क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफी लोगों की, काफी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए। क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज्यादा बच्चों में लीक है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, 2 सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहां भीड़ लग जाएगी। फिर वहां से पेपर वापस क्या दिल्ली ही आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहां से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहां से सेंटर पे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाए कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से। अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुंचा है कि नहीं। बाकी एक और चीज बड़ी अच्छी बोली जो डिमांड हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज नहीं किया, उन्होंने कहा अपना डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज ढूंढिए। कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स, रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट, मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहां से रेगुलरिटीज मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीजें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफी बच्चों की बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए, कि उन्होंने कहा कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, हमें हर चीज जो है वो तह तक जाकर देखना होगा। पेपर कब लीक हुआ, पेपर लीक होने का नेचर क्या था, कहाँ लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने ऑर्डर में लिखवाया है कि जो उल्लंघन हुआ है वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, यानी जो ब्रीच हुआ है पेपर लीक को लेके उसमें वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है या नहीं किया, उल्लंघन, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे हैं। इसका कारण ये रहा क्योंकि 2015-16 का जो मैटर है जहाँ पे री टेस्ट हुआ है AIPMT में, वहां पे ये लिखा गया था माननीय कोर्ट के जजमेंट में कि सिस्टमैटिक फेलियर था। तो सिस्टमैटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर रीटेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बिहार पुलिस की जब आप FIR की कॉपी पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने कई बार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ एनटीए के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे, विच मीन सिस्टमैटिक फेलियर। इसीलिए शायद वो पूरी कस्टडी ऑफ पेपर जानना चाहते हैं कहां से कहां गया, कि इसके अंदर सिस्टमैटिक फेलियर है कि नहीं है। इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पे भी काफी देर चर्चा हुई है। सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है। अब इतने समय में इतना ही सुन सकते थे, तो डिटेल में गोधरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है। एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है। तो हाँ, अब 24 लाख बच्चों की जिंदगी यहाँ पे दांव पे लगी, इसलिए सीजीआई ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जाओ रीनीट कर लो। उन्होंने कहा ये कहना भी सही नहीं होगा, इतने सारे बच्चों का स्टेटस है। तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक बेनिफिशियरीज हैं, कितने एक्सटेंट पे बेनिफिशियरीज हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि कितने बेनिफिशियरीज थे ओवरऑल इस मेल प्रैक्टिसेस से, कितने लोग को फायदा हुआ है। अगर ये 1, 2, 4, 5 है तो उसके लिए हम पूरी बच्चों को इफेक्ट नहीं कर सकते। पर अगर ये नंबर लंबा है, जैसे आपने बोला किस मोड में पेपर लीक, इसके बारे में भी काफी देर बात हुई, क्योंकि 2 घंटा बात हुई तो कुछ चीजें दिमाग में चल रही है। आप तो जजमेंट में तो 2 घंटा पूरा सुन रहा था, बैठा था। एक बड़ा अच्छा चीज उन्होंने ये भी बोला कि जो आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो चेन ऑफ कस्टडी ऑफ पेपर है, जब आप
प्रिंट पे जाता है, वापस दिल्ली आता है कि नहीं ये बताया नहीं उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम पूरा पूछ के सब चीज लाएंगे। उसके बाद पेपर क्या डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तो ट्रैवल नहीं करता है कहीं पे भी, क्या सारी जगह पेपर हार्ड कॉपी में ट्रैवल करता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल करता है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी अच्छी एजेंसीज है, हमारे पास इतने साइबर एजेंसी, इतनी स्ट्रॉन्ग साइबर एजेंसीज, टेक्नोलॉजिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग है, तो वहां से हम ये पता लगाएं कि जिस टाइम पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वहां तो कोई चांस नहीं। एक और बड़ी चीज अच्छी सीजीआई साहब ने ये भी पकड़ी, और मतलब जैसे आई वॉज टुडे सो हैप्पी, आज मैं इतना खुश था सीजीआई साहब को देख के, आई फेल्ट कि हाँ जस्टिस है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक चीज और बड़ी अच्छी बोली कि कितने अब्रॉड में कहां कहां पे पेपर कंडक्ट होता है, भारत से बाहर कितने सेंटर्स हैं, और वहां पेपर कैसे पहुंचता है, क्या वहां पेपर डिजिटली पहुंचता है? अगर डिजिटली पहुंचता है तो लीक होने के चांसेस क्या हो सकते हैं? तो उन्होंने ये भी बात की कि हम कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर लगाएं, कोई साइबर ऑडिट लगाएं, ऑडिट वर्ड तो नहीं हुआ था, कि किस तरह से हम साइबर सिक्योरिटी लगाएं और पता करें कि पेपर कहीं डिजिटली तो लीक नहीं हुआ है। फिलहाल काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो जिस तरह से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की काउंसलिंग से पहले ही रोक लगी थी, वो रोक जारी रहेगी? प्रैक्टिकली तो 11 जुलाई को सुनवाई, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही लगता है मुझे भी। यहाँ पर क्या उम्मीद करते हैं जिस तरह से आज हियरिंग हुई, आपको लगता है कि रीनीट का ऑर्डर? देखिए, आज की हियरिंग से ये समझ में आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बेंच और सीजीआई सर भी बहुत ज्यादा सीरियसली इस मैटर को ले रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ये भी बोला कि ये बोलने की जरूरत भी नहीं है कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है भारत का, नीट का एग्जाम, और इसके अंदर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी हो रही है तो दिक्कत है। दूसरा, आप ये भी देखो, उन्होंने ये भी बोला, बड़ी देखा जाए तो बड़ी दूरदर्शी भी थी, उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर क्या स्टेप लेंगे आप कि अगली बार ऐसा लीक ना हो। चलो ठीक है, इस बार लीक हो गया पेपर, उन्होंने ज्यादा प्रिज्यूम किया ये चीज कि लीक हुआ है क्योंकि प्रूफ्स काफी सारे सामने थे। उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर नहीं लीक हो, इस बात को आप कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे एसओपी इंप्लीमेंट होंगे? तो ओवरऑल इस सबसे होपफुल तो है कि जो डिसीजन आएगा बच्चों के फेवर में होगा और वो जस्टिस होगी। पर हाँ, ऐसे में यही है कि वैसे फैसलों में फैसले आ सकते हैं, न्याय आना बहुत मुश्किल है। रीनीट होता है तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है बहुत से बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं होता है तो पता नहीं, तो भी दिक्कत है शायद, अगर पूरा प्रोसेस ब्रीच्ड है तो इस बारे में कहना भी डिफिकल्ट है। यस 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 बात की उस बारे में भी कि एक कमेटी बनाई जाए। उन्होंने ये भी सजेशन दिया क्या उसके अंदर किसी सुप्रीम कोर्ट के ही जज को हम अपॉइंट कर दें, इस बारे में भी बात की। हाँ, इसके बारे में बात की है कि ऐसी कोई कमेटी बना जाए, बट अभी तो सीबीआई से ही मांगी है, इंस्टेंट रिपोर्ट और सारे डेटा मांगे हैं। ठीक है, बातें की है और जिस तरह से समय दिया है इस मैटर को, लगभग 2 घंटे तक सुनवाई चलती रही, बहुत डिटेल में सुना, काफी पैटिशनर्स की बातें सुनी, डिटेल में मुद्दा सुना, एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एक एक क्वेश्चन करके जानना चाह रहे थे वो डिटेल में क्या हुआ है। और देखा जाए तो भले ही सॉलिसिटर जनरल और एनटीए इस बात कह रहे थे कि पेपर लीक प्रूफ नहीं हुआ है, पर सीजीआई साहब ने बार बार ये बोला कि हम ये सारी चीजें दिखा रही है कि पेपर लीक तो हुआ है, अब इस बात को आप डिनाई मत करो, इट्स टाइम कि हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। हम ये ना बोले कोई गलती ना हुई है, ऐसा बोलने से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो हम एक्सेप्ट करें कि डिनाइल मोड में ना रहे हैं। ये आज उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि आप सेल्फ डिनाइल में ना रहे हैं, कम से कम आप एक्सेप्ट करें ऐसा हुआ है। पर अब उनको ये भी चिंता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका एक्सटेंट क्या है, उसका फॉर्म क्या था, किस तरह से लीक हुआ है, कितने बच्चों तक पहुंचा था पेपर, और उसकी टाइमिंग क्या है। इसके लिए उन्होंने देखा, एनटीए से ये सवाल पूछा कि पेपर कौन बनाता है, पेपर छपने कहाँ जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, उन्होंने कहा मत बताना वरना अगले साल भीड़ लग जाएगी। कब जाता है, वहां से वापस क्या दिल्ली आता है, फिर वहां से वो कैसे स्टेट ट्रैवल करता है, कैसे बैंक में जाता है, कैसे सेंटर, यानी चेन ऑफ कस्टडी जो है पूरे पेपर की वो जानना चाहते हैं, ताकि उससे वो डिटरमाइन कर सके कि क्या वहां पे कहीं ब्रीच हुआ है, क्या कोई सिस्टमैटिक फेलियर है, जिसकी बातें काफी देर आज कोर्ट में हुई कि सिस्टमैटिक फेलियर है इस प्रोसेस के अंदर। तो इसके बारे में सीजीआई साहब जानना चाहते हैं कि कोई सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है इसके अंदर। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया हम सब के लिए, इवन एनटीए के लिए भी और पिटिशनर्स के लिए भी, कि ये बताइए बाहर कहाँ कहाँ एग्जाम होते हैं इंडिया के बाहर, और वहां पेपर क्या डिजिटली जाता है या वहाँ हार्ड कॉपीज जाती है, और डिजिटली जाता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है हमारी, हम साइबर सिक्योरिटी लगा के पता करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं डिजिटल फॉर्मेट से पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक की टाइमिंग के अराउंड बहुत ज्यादा उन्होंने कंसर्न दिखाया है कि पेपर लीक कब हुआ, एक रात पहले हुआ है या पेपर से कुछ घंटों पहले हुआ है। उन्होंने कहा अगर 2-4 बच्चों को गया है तो फिर तो हम ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि रीनीट करा दें, हम उन बच्चों का रीनीट करा देते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई प्रोसेस है जिससे आप ये पता लगा सके कि कितने बच्चों को पेपर लीक मिला है और कितनों को नहीं मिला है, तब तो ठीक है। सेग्रीगेशन कैसे होगा, किनको लाभ मिला किनको नहीं मिला, उसके बारे में उन्होंने बोला बिटवीन द टेंटेड एंड अनटेंटेड के बीच में अगर आप सेग्रीगेट कर पाओ तो ठीक है। तब तो अगर आपने सेपरेट कर लिया कि किन बच्चों को ओवरऑल इससे फायदा मिला है, बेनिफिशियरी थे इस प्रैक्टिस से, इस मैल प्रैक्टिस के, तो हम उनका रीनीट करा देंगे, ऐसा कर देंगे। पर अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हो टेंटेड और अनटेंटेड के बीच में, तो इसके बारे में फिर सीजीआई साहब ने कहा कि फिर रीनीट ही ऑप्शन है, क्योंकि यही
15 का जजमेंट भी है कि अगर आप टेंटेड एंड टेंटेड में डिफरेंस नहीं पता लगा पा रहे हो तो आपको नहीं पता है कितने बच्चे बेनिफिशियरी हैं। उन्होंने ये भी बोला एक भी बच्चा एंटर नहीं करना चाहिए जो मैल प्रैक्टिस से पहुंचे, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो आई थिंक द कोर्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन कि उनको ये बिलीव है कि पेपर लीक है, मैल प्रैक्टिसेस है, किस एक्सटेंट तक है वो ये पता लगाना चाह रहे हैं। अभी भी एनडीए सिर्फ बात कर रहा है कि सिर्फ बिहार, सिर्फ पटना और सिर्फ गोधरा में ही पेपर लीक कुछ घटनाएं हुई हैं। देखिए आज एनटीए अंदर देखें तो वो ये भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने आज अंदर अभी भी नहीं माना कि बिहार में पेपर लीक है। उन्होंने ये प्रूव किया कि देखिए जो आर्टिकल आया था, जिस न्यूज़पेपर को आप कोट कर रहे हैं वो ऑफिशियल नहीं है और बिहार पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली नहीं बोला है पेपर लीक है। तो उन्होंने तो अभी तक कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया। पर आज देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब ने उनको यही बोला कि आप डिनायल मोड में अब ना रहें, अब चीजों को आप एक्सेप्ट करें और हम सब इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़े। कि तो इस बारे में मेरे सॉलिसिटर जनरल को भी देखा, उन्होंने भी कहा नहीं सर हम पूरा कंप्लाई करना चाहते हैं, हम भी उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं। अरे सर काउंसलिंग स्टार्ट है अभी, मतलब उसमें काउंसलिंग के बाद फिर नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। कई रेड फ्लैग्स की भी बात की जिसमें टॉपर्स की भी चर्चा की गई है, क्या कहेंगे? तो सीजेआई साहब ने यही बोला, सीजेआई बेंच ने, कि हम सबसे पहले रेड फ्लैग्स निकालना स्टार्ट करते हैं कहाँ कहाँ है। जैसे उन्होंने कहा सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि पिछले 4 साल में जो बच्चे 720 लाते थे 2-3 होते थे, इस बार ऐसा देखा गया 720 लाने वाले बच्चे एक साथ 67 है, 67। उसमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं, ये भी एक रेड फ्लैग दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा ऐसा रेड फ्लैग देखें कि ऐसा तो नहीं है कि जो परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स है जो ज्यादा नंबर ला रहे हैं वो बल्किंग हैवी स्कोर पे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी हैवी स्कोर के ऊपर ज्यादा बच्चे इस बार आ गए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो इस तरह के रेड फ्लैग्स तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके पास पूरा डेटा है, पूरा आपके पास एनटी के पास सारा डेटा है बच्चों का, उस पर आप एक साइबर ऑडिट करिए, उस पर आप एक ऑडिट वर्ड नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आप उस डेटा को एक बार एनालाइज करिए और देखिए कि वहां और क्या क्या रेड फ्लैग आपको मिल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेंटर से बच्चों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी एक चीज बड़ी अच्छी सजेस्ट की कि आप ये देखिए कि जो बच्चे बहुत एक्सेल कर रहे हैं एग्जाम में उनके बोर्ड में क्या नंबर थे। और उन्होंने बोला कि वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। सीजीआई साहब ने खुद ही बोला क्योंकि बच्चे बोर्ड के एग्जाम छोड़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा इस तरह की आप एनॉमलीज फिगर आउट करने की कोशिश करिए जिससे एक्सटेंट ऑफ लीक पता चलेगा, एक्सटेंट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस पता चलेगी। 24 लाख बच्चों के स्टूडेंट्स के बारे में जो बताया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि वो अलग अलग सेंटर से है, 95 अलग सेंटर से है, तो उनमें कोई रिलेशन नहीं है? देखिए उसके अंदर जब तक ये डेटा सामने एग्जैक्ट नहीं देते कि अलग सेंटर से हैं कि नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं ऐसी चीज। अब इसमें कहेंगे आप क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन पहले भी उठ चुका है। एनटीए बहुत बार अपनी चीजें बोल के फिर बात से पीछे हट चुका है, मुकर चुका है। तो जब तक अब डेटा एग्जैक्ट सामने नहीं आता कितने बच्चे किस सेंटर से हैं, तब तक इस पर बिलीव करना मुश्किल है। क्या लगता है सर रीनीट हो सकता है, संभावना है अगर गुरुवार को सुनवाई होती है? जिस तरीके के सवाल उठाए गए आज, देख अभी मुझे जो लगा सीजीआई साहब का जो वहां पे जो बिहेवियर था उससे मुझे लगा कि उनका ये सोचना है कि उन बच्चों का रीनीट करा देंगे जिन बच्चों को बेनिफिशियरी बने, जिनको फायदा मिला है पेपर लीक का। ये नहीं लगा कि उनको सबको मैं यहाँ पे रीनीट कराऊं सारे बच्चों, क्योंकि 24 लाख बच्चों को फिर से तैयारी करना और फिर से प्रिपरेशन करना, मेंटल स्ट्रेस देना, उसके वो अगेंस्ट थे। बट अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, अगर एक्सटेंड एग्जैक्टली कोई सिस्टम नहीं सिस्टमेटिक फेलियर, आप बताइए कि आपके पास क्या आप ऐसा यस इफ देर इज अ सिस्टमैटिक, अगर कोई सिस्टमैटिक फेलियर है या अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो बिटवीन टेंटेड एंड अनटेंटेड, कितने बच्चों को लीक है ये पता ही नहीं चल पा रहा है, मतलब लगातार अगर एनटीए ये बोलता रहा कि कुछ बच्चों को है तो नहीं चलेगा। आपको एग्जैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा कितने बच्चों को फायदा हुआ है और कितनों को पेपर लीक का फायदा नहीं हुआ है। तो फिर अगर वो नहीं कर पाए तो रीनीट है ऑफ कोर्स, ये बोला गया है। यस थैंक यू।